12:40 हो गया। देखिए पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ। बिल्कुल। अब सवाल अब यहाँ से जितने लोग यहाँ पर आए हैं समय से पहले पहुंचे, अब यहाँ से एक रेला निकलेगा बाहर, जो अब यहाँ से बाहर जाएगा रामलीला मैदान से, तो उस वक्त थोड़े से ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी। और अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि इसके बाद जो बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान सामने आए सुबह सुबह, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या आशीष सूद हो, कि अब तो करप्शन की फाइल खुलेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार में जितने घपले घोटाले हुए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। राकेश जी, अब आपको याद होगा कि जिस दिन हम लोग चुनाव नतीजे वाले दिन बात कर रहे थे, उसी दिन सेक्रेटेरिएट में कई सारे कंप्यूटर्स जो थे वो बिल्कुल लॉक कर दिए गए थे कि ना फाइल इधर से उधर, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं। देखिए, डेटा ट्रांसफर ये पॉलिटिक्स की समस्या है। जनता की समस्याएं और हैं। आज दिल्ली में बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। बिल्कुल सही। दिल्ली का सांस्कृतिक पतन हुआ है और दिल्ली के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हालात है वो आपके सामने, जिसके कारण बीजेपी सत्ता में आई है। तो ये जो कैबिनेट है इसके सामने इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी ये बड़ी खबर है और आज शाम यमुना दर्शन करेंगी। देखिए आरती पहले ही शुरू हो चुकी है, सफाई का काम भी एलजी साहब के आदेश से यमुना का शुरू हो गया है। पूरी कैबिनेट के साथ यमुना दर्शन करेंगी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के लिए ये जो एक संदेश देने की कोशिश सबसे पहले बनते ही मुख्यमंत्री दी जाएगी। एक बड़ी उम्मीद भी आज जगेगी इस तस्वीर को देखकर, जब खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना जी पर पहुंचेंगी। लेकिन यह भी यहां समझना होगा मुख्यमंत्री को कि सिर्फ तस्वीर से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में ज्यादातर जनता बहुत पढ़ी लिखी है, आपको काम भी जमीन पर कर कर दिखाना पड़ेगा। आरती करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। वोटिंग वाले दिन परवेश वर्मा को हमने देखा था यमुना नदी के किनारे में बैठकर यमुना मैया की पूजा अर्चना करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कई भाषणों में कहा कि यमुना मैया को हम साफ करेंगे। तो पहली प्राथमिकता राकेश जी मुझे लगता है कि यमुना बीजेपी की है, जो हमने देखा भी एलजी ऑफिस से जो वीडियो सामने आए थे। और अब मुख्यमंत्री का जाना शपथ लेने के बाद शाम में यमुना आरती में शामिल होना, क्या देखिए ये बड़ी बड़ी पिक्चर अपॉर्चुनिटी भी होगी, संदेश भी होगा, लेकिन ये चुनौती भी बहुत बड़ी होगी। आप समझिए हथिनी कुंड के बाद सारे नाले इसी यमुना में मिल रहे हैं, जहरीला है ये पानी। यमुना मैया का जो रूप है, उस रूप को अगर आप नहीं सुधारते हैं तो जिस तूफान से आप आए हैं उतनी गति से वापस जाने की तैयारी भी रखिए। और इसलिए 5 साल की डेडलाइन है। आपको 1 साल के भीतर काम को मुकम्मल जमीनी धरातल पर दिखाना पड़ेगा और 2 साल के भीतर जो आपने कहा है, वादा किया है, आपको यमुना को शुद्ध साफ करके उसको साबरमती रिवर फ्रंट की तरह चमक दमक के साथ पब्लिक के लिए खोलना पड़ेगा। यमुना रिवर फ्रंट हम बनाएंगे। तो नीति जी ये कहें कि ये मखमली ताज नहीं है, ये कांटों भरा ताज। बिल्कुल कांटों का ताज। देखिए निश्चित रूप से देखिए यमुना ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई है और केजरीवाल जी ने जो वादे किए उसमें वो फेल हुए। सबसे बड़ी बात है पूर्वांचल वोट बैंक दिल्ली में एक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और जो छठ पूजा में यमुना में जाके पूजा करने की जो उनको अवसर मिलना चाहिए था, वो सालों साल वो वंचित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे इनको कम से कम अगले साल छठ महापर्व पर वो झाग वाली तस्वीर तो नहीं देखने को मिली। 19 बड़े नाले गिर रहे हैं। किसी और मुद्दे पर भी आना आज की तारीख में 19 बड़े नाले गिर रहे हैं। मैं आपको बताऊं राकेश जी, मैं फील्ड में उतरी हूं, 20 से 25 दिन मैंने दिल्ली के चुनाव को कवर किया है, जमीन पर पहुंची हूं। यमुना जो है वो तो प्रायोरिटी है ही है, उससे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी कूड़े के ढेर है, टूटी हुई सड़कें हैं और पीने का गंदा पानी है। लाजपत नगर में मैं आपको बता दूं कि जो सीवर लाइन है उसी में वाटर पाइपलाइन जा रही है, पानी के उस पाइपलाइन में छेद है और लोगों के घर, पॉश कॉलोनी लाजपत नगर की मैं बात कर रही हूं, लोगों को नहाने का पानी भी खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो ताज आज रेखा गुप्ता जी को पहनाया गया है, ये कांटों भरा ताज साबित होगा अगर यहां पर उस तरीके से जो सबसे बड़ा मुद्दा पीने का गंदा पानी है उस पर काम नहीं शुरू हुआ। तो देखिए एक समय था अरविंद केजरीवाल जी के सामने जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती थी तो टाल जाते थे कि भाई केंद्र का सरकार है, एलजी संभाले, दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। आज रेखा गुप्ता के पास ये ऑप्शन कहने के लिए नहीं है, दिल्ली पुलिस आपकी नहीं है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी ऑन करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें तकनीकी पेश आएगी जब कहेंगे कि एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी है। एमसीडी क्या कर, मुझे लगता है और मुझे लगता है कि अभी जो टूट फूट हो गई है उसके बाद जब बहुमत साबित होगा तो उसमें भी बीजेपी का मेल आ जाएगा। लेकिन अगला एजेंडा होगा। मैं इस समय मंत्रिमंडल पर भी चर्चा करना चाहूंगी। 6 मंत्री बने, लेकिन मंत्रिमंडल पर चर्चा हो, राजनीतिक चर्चा हो, उससे पहले नीति जी ये मुझे बताइए कि ये मुख्यमंत्री जिस कांटों के ताज की हम बात कर रहे हैं, ग्रह सितारे नक्षत्र क्या कह रहे हैं? शोभना जी ज्योतिष इतनी वैज्ञानिक है, मैं आपको एक सूत्र बताऊं, इस समय गुरु का गोचर लगन पे, और गुरु के अगर आप फिजिकल
ट्रेड्स देखेंगे, गुरु एक भारी प्लैनेट है, तो आप रेखा जी का वेट देखेंगे तो एवरेज से ज्यादा है। मैं आपको 2-3 चीजें, गुरु नॉर्मली हाइट अच्छी देता है, तो एवरेज हाइट भी उनकी ज्यादा है। दूसरा, गुरु स्त्री राशि में गोचर कर रहा है, तो एक स्त्री का मुख्यमंत्री होना। पूर्ण रूप से इस समय सूर्य दिग्बली है, 12 बजे के आसपास ये जो हुआ है उस समय जेनिथ पे होते हैं 90 डिग्री पे, तो वो जो, और सूर्य सत्ता के कारक हैं। पूरी कुंडली का मैं विश्लेषण करूं, रेखा जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी साख को बचाने के लिए, और वो करेंगी, क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसे बता रही है कि रेखा जी के लिए शीला दीक्षित के एक लैंडमार्क को अचीव करना और उसको आगे जाके अपने आप को स्थापित करना, और जो पार्टी ने और संघ ने उनके ऊपर जो एक कार्य का दिया है उसको निर्वाह करना, उस जिम्मेदारी को वो टारगेट लेते हो, किस तरीके से प्रोएक्टिवली वो पहले आकर मैं बताना चाहता हूं कि रेखा जी के जीवन में शनि और बुध की 5 साल की दशाएं मिलेगी। की बड़ी खबर, शास्त्री जी आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर आ गई है, रेखा कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। देखिए ये बड़ी खबर, मंत्रिमंडल ने अभी शपथ ली है, 6 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता जी ने ली है, और अब पहली कैबिनेट की बैठक आज ही होगी और यमुना पे भी वो आज ही पहुंचेंगी। शास्त्री जी अपनी बात कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी की कुंडली स्थापना दिवस की है उसमें 2028 से 35 बहुत बड़ा समय इन लोगों के लिए मिलेगा। 28 तक की जो राजनीतिक है, ये 3 साल कांटों की राजनीतिक है। रेखा जी को बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बल्कि अभी स्थापना जो दिवस के लिए और अभी का मैं मुहूर्त देखूं, इसमें 3 साल इनके लिए। राकेश जी पहली कैबिनेट की बैठक, राकेश जी पहली कैबिनेट की बैठक, और पहली कैबिनेट की बैठक यानी कि शपथ से पहले की फाइल खुलेगी, करप्शन के चार्ज की जांच होगी। शराब घोटाले की मामले की तो जांच चली रही है, मामला कोर्ट में भी, अब कौन से घोटाले की जांच और होगी आगे? इसलिए ये कथोपकथन जो है, ये नेता लोग कहते हैं, पूछने पर मीडिया पूछती है, बोल देते हैं। पहली कैबिनेट की बैठक से सकारात्मक मैसेज आना चाहिए। आपने 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है, आप उस पर कोई एक सोचा समझा फैसला लेकर के उसको डिक्लेयर करिए, किस तारीख से आप देना चालू कर देंगे। 8 मार्च की तारीख बताई गई, तो बहुत अच्छी बात है। 8 मार्च से उसका शुरू हो जाएंगे खाते में। ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं, ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहद घातक होंगी। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर टिप्पणी कर रहा है। 2500 रुपए जरूर मिलेंगे, लेकिन किसी ने शायद वो जो मैनिफेस्टो था उस पर गौर नहीं किया, उसमें छोटा सा लिखा हुआ है गरीब औरतें। अब ये गरीब औरतें क्या वो बाहर राज्यों से जो आई हुई है उनको भी मिलेगा? कितने लोग रजिस्ट्री कराएंगे? ये एक बहुत दूर की कौड़ी है। 8 मार्च तारीख तो देखिए, राजनीतिक दलों के हमने बहुत सारे वादे दावे सुने हैं। एक खबर ये भी आई थी कि जितने भी विधायक चुनकर आए थे उनको कहा गया था कि आप 90 दिन का अपना एक रिपोर्ट कार्ड आप पेश कीजिए कि 90 दिन में आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आप प्राथमिकता सूची में पहले आगे रखेंगे। तो शायद जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के साथ जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी भी एक प्राथमिकता सूची होगी। मुझे लगता है कि समाहित करके सभी विषयों पर बात होगी। लेकिन यमुना जी की आरती में जाना, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपी ने तो तय कर दिया, यमुना की सफाई। सेकंड, स्वच्छ पानी, जो कह रहे हैं ना कि हर घर जल, ये होना चाहिए। यमुना का दर्शन वो विजुअल के लिए है। मैंने बोला वो सरकार पिक्चर अपॉर्चुनिटी है, वो पिक्चर अपॉर्चुनिटी। और देखिए उस पे विपक्ष हमलावर है राकेश जी। वो निगम बोध घाट के घाट से हो रही है, जहां ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म मरघट वाले हनुमान जी का दर्शन करने गई थी। वहां आप जाइए, कितना ट्रैफिक जाम रहता है, कितनी गंदगी रहती है। वहीं से रास्ता लाल किले की ओर बढ़ता है, चारों ओर धूल धक्कड़ रहती है। तो एमसीडी भी सामने है, आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, एलजी साहब भी हैं, कानून व्यवस्था की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। फर्स्ट 100 डेज का आपको एक टास्क आज डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पहले 100 दिन में ये काम हम करेंगे। ना केवल डिक्लेयर करना पड़ेगा, पर डिलीवर करके दिखाना भी पड़ेगा। तो आज तो नहीं दिखा सकते, को आपको जीतना पड़ेगा, एक साल का टाइम देना होगा। टक्कर बराबर की है राकेश जी, ऑपोजिशन वीक कहीं से भी नहीं है। कांग्रेस नहीं चुनाव में उतरती, कांग्रेस नहीं चुनाव में उतरती, तो बीजेपी के लिए दिल्ली निकालना तो आप पूत के पांव पालने में नामुमकिन था। सरकार जो है, सरकार क्या करेगी वो पहले 100 दिन में दिख जाएगा। चले हनीमून पीरियड की बात होती है 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने। मुझे लगता है कि उसके बाद कम से कम मानसून के समय, बारिश के समय वो बहाना नहीं चलेगा कि ये वाटर लॉगिंग। बड़ा चैलेंज है डिसिल्टिंग का। सारे नाले दूसरे राज्यों पे अंडरग्राउंड सीवर है। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, वो जो हिंदुत्व का एजेंडा जो चलता है, वो उस तरीके से यहाँ पर धर्म प्रभावित वोटर नहीं है। यहाँ का दिल्ली का जो वोटर है वो सर्विस क्लास है, व्यापारी वर्ग है, वो विकास को, डेवलपमेंट को सड़क पर बहुत अच्छी तरह समझता है। अरविंद केजरीवाल कितना भी कहते रहे कि साहब मैं आपका बेटा हूं, दिल्ली का बेटा हूं, वृद्धों को मैं आश्रम लेके जाऊंगा, सेवा करवाऊंगा, वो